औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 8.1। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। वो एक पोलराइजिंग शीट के ऊपर पड़ती है। जब पोलराइजिंग शीट में से ट्रांसमिट होती है तो कुछ इंटेंसिटी जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर उस लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जो ट्रांसमिट नहीं होती। स्टूडेंट, इसके लिए देखें, सबसे पहले तो हम वो इंटेंसिटी लेंगे जो लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हमारे पास एक लाइट है जो अनपोलराइज्ड लाइट है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। हम कंसिडर करते हैं कि जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी आई है। तो चूँकि पोलराइजेशन के प्रोसेस के दौरान सारी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई, जो ब्लॉक हो गई, उसकी इंटेंसिटी मैंने कंसिडर किया कि वो मेरे पास आ गई आई प्राइम। अब याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइज़र के ऊपर पड़ती है तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है और तकरीबन वो रिड्यूस होती है टू हाफ ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास चूँकि इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट थी, तो जो ट्रांसमिट हो गई वो हुई हमारे पास आई। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जो इनिशियली इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो है 100, तो ट्रांसमिट होने के बाद जो पीछे रह जाएगी या जो ब्लॉक हो जाएगी वो होगी 50, और इसी तरह जो 50 है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट जब भी किसी भी पोलराइज़र पर पड़ती है तो अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। लिहाजा हाफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और जो हाफ है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ नॉट ट्रांसमिटेड लाइट can be found by using this relation I prime is equal to I naught minus I। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो I naught है ये इनिशियल अनपोलराइज्ड लाइट है। उसमें से कुछ लाइट वो थी जो पोलराइज बन गई, जो ट्रांसमिट हो गई, जबकि ये जो I प्राइम है ये वो लाइट है जो ब्लॉक हो गई है, जो ट्रांसमिट नहीं हुई। तो हमने ये वाली जो लाइट है जो ट्रांसमिट नहीं हुई इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस I को इक्वल के साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा I प्राइम इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई। आई प्राइम को मैंने ऐसे ही लिख दिया और नीचे आई नॉट को भी इसी तरह लिख दिया, लेकिन I की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो पीछे मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ कि मेरे पास वो लाइट जो ट्रांसमिट हो गई है वो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हाफ होती है। तो चूँकि हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो थी वो आई नॉट थी, तो उसका हाफ अगर निकालना है तो उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो हमारे पास उसका हाफ आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, फिर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है। और अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मेरे पास जो आई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है आई नॉट ओवर 2। मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई, जो ब्लॉक हो गई थी, उसकी वैल्यू जो होती है वो जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसका हाफ हो जाती है। इट मीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज नॉट ट्रांसमिटेड is equal to 1/2 to the initial unpolarized light। स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, a polarized light beam passing through a polarizer at an angle of 45 degree, find the intensity of transmitted light if the initial intensity is 100 watt per meter square। ये हमें इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी गई है जो 100 है और एंगल भी दिया गया है जिस एंगल पे हमारा पोलराइज़र पड़ा हुआ है। तो हमने ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हमें दी गई है आई नॉट, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जिस एंगल पे पोलराइज़र पड़ा हुआ है वो एंगल भी हमें दिया गया है कि उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। हमने जो फाइंड आउट करना है, हमने उस लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो ट्रांसमिट हुई है। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारा गिवन डेटा है इस क्वेश्चन में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसमिटेड लाइट
और जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट है इसके दरमियान एक रिलेशन पड़ा था जिसके मुताबिक I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन है। इस रिलेशन में आई नॉट हमारे पास अनपोलराइज लाइट होती है, जबकि आई ट्रांसमिटेड लाइट है जो पोलराइज लाइट होती है, और थीटा जो होता है ये एंगल होता है जिस एंगल पे हमारा पोलराइजर पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइट है जो अनपोलराइज है, और इसके सामने यहाँ पे हमारे पास एक पोलराइज़र पड़ा हुआ है, ठीक है। और पोलराइज़र का जो एंगल है इसके एक्सेस के साथ यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। ये एक हमारे पास पोलराइज़र है और इसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो जब हम जैसे जैसे इस पोलराइज़र को रोटेट करते हैं तो इनिशियल जो लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस होती जाती है। तो कहता है कि यहाँ पे जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी वो आई नॉट कहता है। यहाँ पे जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और ट्रांसमिट होने के बाद जब लाइट यहाँ आ जाती है तो उसकी इंटेंसिटी आई हो जाती है। तो हमने इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखें इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 है और काज स्क्वायर थीटा। तो देखें आई इज इक्वल टू 100 और काज स्क्वायर थीटा हमारे पास जो एंगल दिए गए वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और काज 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2। तो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 100 इंटू 1/√2 आ जाती है। चूँकि स्क्वायर रूट 1/√2 काज 45 की वैल्यू है, और चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 100, 1 का स्क्वायर चूँकि 1 होता है, और √2 जो है इसका स्क्वायर जब मैं लूँगा तो इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है 2। तो इस 2 को अगर मैं 100 के साथ कैंसिल करूँ तो मेरे पास 50 रह जाता है। तो मेरे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आ जाती है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो मेरे पास जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, जो अनपोलराइज लाइट थी, उसकी वैल्यू थी 100, लेकिन जब वो लाइट पोलराइजर में से पास हुई है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है और वो हाफ हो गई है। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है एंगल पे कि आपका जो पोलराइजर है वो किस एंगल पे पड़ा हुआ है। जब एंगल चेंज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 देखते हैं। 8.3 में हमें गिवन है अ लाइट वेव पासेस थ्रू अ पोलराइजर with its electric field aligned at 30 degree to the horizontal. If the amplitude of the wave is 10 units, what is the amplitude of the wave passes through the polarizer? इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमें जो एंगल दिया गया है पोलराइजर का वो 30 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मीन एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और वो जो इनिशियल वेव्स हैं उस जिसको हमने पहले इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहा था, उस लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 यूनिट्स है। यानी वो लाइट जो अभी ट्रांसमिट नहीं हुई है, जो अनपोलराइज लाइट है, उसका एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है 10 यूनिट। हमने पोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। जब अनपोलराइज लाइट उस पोलराइजर में से पास हो जाएगी तो उसके बाद लाजमी बात है जब उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हमने उसके एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दिया गया है, जो अनपोलराइज लाइट है, जिसको मैं कह सकता हूँ ए नॉट, जो अनपोलराइज लाइट का ये एम्पलीट्यूड है, ये अभी पास नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास ये एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, और हमारे पास आगे यहाँ पे एक पोलराइजर पड़ा हुआ है जिसका एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री, कि वो 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री पे दिया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ। जब ये अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर में से पास होगी तो जिस तरह इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और वो मैं कंसिडर करता हूँ कि जो लाइट पास हो गई है, फॉर एग्जांपल वो लाइट मेरे पास ये आ गई, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया ए। तो मैंने इस जो ट्रांसमिटेड लाइट है यानी पोलराइज लाइट, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो जो हमारे पास ए नॉट है ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है ऑफ वेव, वो लाइट जो ट्रांसमिट नहीं हुई, जो अनपोलराइज लाइट है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। जबकि ये जो है ए, ये उस लाइट का एम्पलीट्यूड है जो पोलराइजर में से पास हो जाती है, जो ट्रांसमिट हो जाती है, यानी पोलराइज लाइट। तो मैंने चूंकि पोलराइज लाइट का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो मैं इसको इस तरह फाइंड करूँगा कि ए नॉट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है 10 यूनिट गिवन थी, और एंगल जो है वो मेरे पास है 30 डिग्री। तो देखें 10 को मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या टेबल की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टेबल की वैल्यू भी यूज़ करता हूँ, वो है 0.866। जब 0.866 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है 8.66 यूनिट, क्योंकि यहाँ